मारीच, मारीच, मेरे बहादुर मारीच। ये महाराज मेरे सिर के ताज। अगरचे मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त महताज हूँ। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए महाराज क्या फरमान है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मेरे बहादुर, तू बड़ा दलेर है, आखिर तू शेरों का शेर है। उठ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं हूं, तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। क्या काम और कैसा इंतकाम। आपकी बात तो जनाब बहुत पेचदार है। अरे तू तो बिल्कुल ही गुआर है अहमक। तेरी माता और तेरे भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस हुस्न की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर जरा तू हिम्मत करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी ना किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो भुंदू खुद ही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण। क्यों, पेशाब तो नहीं निकल गया? नहीं 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 निकला, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। कब्र में पांव मरने के लिए मैं प्यार बैठा हूँ। कब्र में पांव मरने के लिए मैं प्यार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। मगर अब तो मैं जीने से खुद बेजार बैठा हूँ। मैं खुद महताज हर एक बात में औरों का रहता हूँ। मैं खुद मोहताज हर एक बात में औरों का रहता हूँ। सहारा क्या किसी को दूं, मैं खुद लाचार बैठा हूँ। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। किनारे फेंक
सब ये तीर और तलवार बैठा हूँ। न बोता गत न बो जुहुरत न बेफुर तीन बे चलाकी न बेता गत न बे जुहुरत न बेफुर तीन बे चलाकी अगर जे जान है लेकिन मिसलंदी वार बैठा न ख्वाहिश है कि लूं बदला न हिम्मत युद्ध करने की न ख्वाहिश है कि लूं बदला न हिम्मत युद्ध करने की लड़ूं क्या खाक क्यों की खुद बहालत जार बैठा हूँ। ना होगी कामयाबी बस इरादे को तर्क कर दो ना होगी कामयाबी बस इरादे को तर्क कर दो मैं उनके आजमाए हाथ और हथियार बैठा हूँ। अगर मानो बहुत बेहतर न मानो आपकी मर्जी अगर मानो बहुत बेहतर न मानो आपकी मर्जी मगर मैं तो जहाँ पर हूँ मेरे सरदार बैठा महाराज मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ मगर क्या करूँ अब तो कब्र में पांव लेटाए मरने को तैयार हूँ। गर्दन जमाने से हर एक मनुष्य मजबूर रहता है इसमें ना आपका जोर चल सकता ना मेरा कसूर है क्योंकि रोग का लाइलाज है फिर वे आदमी आपकी क्या सहायता कर सकता जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज है। वो फुर्ती वो चालाकी वो हिम्मत और दलेरी सब चोचले जवानी अपने साथ ले गई और जाते हुए जो 3.5 हाथ की लकड़ी हाथ में ले गई। ना मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूँ सच पूछो तो जिंदगी के एक दिन पूरे कर रहा हूँ मजबूर हूँ लाचार हूँ इसलिए माफी का ख्वास्तगार हूँ बल्कि बेहतर तो इसी में है कि आप भी इस नापाक इरादे से बाज आ जाएं और खामखा ऐसे फंदे में ना जाए क्योंकि मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह से आजमा चुका और उनके जाने के आगे जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। अपनी जान और माल के सदके मुझे माफ कर दे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे पाजी
ये आपकी भूल है। जिसने आपको ये मशवरा दिया है वो परले सिरे का नामा कूल है। तुझे मालूम है कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। माना कि आप रावण है, रावण, मगर याद रखिए आप एक तो वो 51। पाची ना हिंजार, गर्दन चोरी, जबान दराज, ना हमारी इज्जत का पास, ना रुतबे का लिहाज। खुद हर एक बात को दलाल कर रहा है, मगर दरअसल जबान को छुरिया बांधकर मुझे घायल कर रहा है। नासी के बच्चे, ठहर, मैं तुझको नसीहत सिखाता हूं और इस इनकार और चमचमानी का मजा चखाता हूं। तूने राष्ट्रों का नाम खाक में मिला दिया और बेकारी और हरामखोरी में तुझको सुस्त बिल्कुल उल्लू बना दिया। चंद दिनों में ही सारा तेरा बल अदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही पाखाना भी खता हो गया। अफसोस, ये बिना बुराई की आफत और जान की शामत। ना किसी से झगड़ा ना तकरार, आबेल मुझे मार। फंसा, बड़ा बेड़ा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर और इधर इसका भक्त की तलवार। इनकार करूं तो भी मौत, इकावर करूं तो भी मौत। कोई जीते कोई हारे, लेकिन मारीच बच्चू तुम भी सीधा स्वर्ग से हारे। ना किसी से झगड़ा ना तकरार, आबेल मुझे मार। ओ यारो, ये अजब तमाशा है, इश्कबाजी करे सूर नखा और बिना ही मौत कौन मरे बेचारा मारी। खीर खावे ब्राह्मणी ते फांसी चढ़े शेख, नहीं देखा तो जहां कर देख। वो बहुत बुरी मुश्किल हुई। ना ये खुशामद से मानता है ना किसी की। अरे जल्दी जवाब दे, सोच रहा हूँ इसमें। क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए, सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मकाम नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता जो कुछ तेरी समझ में आता है। भाई वाह, अजीब जबरदस्ती है। आजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुलजिम को भी मिल जाती, मुझे सोचने के लिए 1 मिनट के भी नहीं। ये कैसी बेहुदा हंसी है? मुझसे पूछो जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे ये वक्त दिल लगी करने का है? नहीं महाराज, ये वक्त तो हमारे जाने का मरने का है। मरना है तो सीधी तरह मर। ये पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, लेकिन उल्टा सीधा सीधा उल्टा मरना आपसे सुना है। जवान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जुबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि तलवार देगी, और जब तेरा नशा एक पल में उतार देगी। ये पाशनेर अपना आश नहीं छोड़ेगा। अब जायजा इनकार करूंगा तो हो सकता पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया, फिर कायरी में क्यों कहलाऊं? अरे शैतान, तेरा
खराब ख्याल है। तूने अभी तक मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। हुक्म दूर करने की मेरी क्या मजाल है, मगर ये तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है? शाबाश 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 मेरे बहादुर सत्ता सलार, शाबाश शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा लाना मामूली बात है। कुछ अरसा पंचवटी में रिहाइश अख्तियार करेंगे और किसी मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेले नहीं पाएंगे, उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है? तू भी धूर्त है। अरे भाले मानस, ये तो कतई नामुमकिन है कि वो सीता को बिल्कुल अकेली छोड़ जाएं और एक ही वक्त में दोनों गैर हाजिर पाएं। इनमें से कोई वहां से जरा भी कदम उठाए तो दूसरे को किसी तरकीब से वहां से हटा ले। बस सीता मेरे हवाले, फिर देखो मुझसे कौन छुड़ा ले। ठीक है, जब आप खुद जानते हैं और दोनों की गैर हाजिरी वहां से असंभव मानते हैं, फिर हम उन दोनों को वहां से किस तरह हटा लेंगे और आप मैदान कैसे खाली पा लेंगे? अगर वे वहां से किसी तरह ना टले तो फिर और तरकीब बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत और सुंदर हिरन है। उसको अच्छी तरह से सुधाएंगे और सीता की फुलवारी के पास छोड़कर वहीं छुप जाएंगे। वो मृग ही ऐसा है कि सीता उसको देखते ही मोहित हो जाएगी। जब वो उसके हाथ न आएगा तो वो मजबूरन रामचंद्र को उसके पीछे दौड़ाएगी। जब रामचंद्र कुछ दूर निकल जाए तो तू रामचंद्र की आवाज में बुलाए। बस वो वहां से दफा हो और मैदान हमारे लिए सफा। और मैं भी या बेईमानी तेरा असरा। चलिए महाराज, मरना तो है, अब करूं क्या? एक दिन जन्म लिया तो मरना था। चलो तेरी कुटिया